दवाई में अगर किसी को शक हो रहा है तो वो डॉक्टर बनाता है क्या दवाई? वो अपना कंपनी बना रहा है। ऊपर से लेवल से मिनिस्ट्री से ये आ रहा है, ठीक है ना, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर दे दिए कि भाई यहाँ से आपको खरीदना है इस कंपनी से और यहाँ ले जाके दे देना है। पीने का पानी है आरओ, ये कितने दिनों से खराब पड़ा? ये महीनों दिनों से खराब है। अब क्यों नहीं बन रहा है ये तो बड़े अथॉरिटी वाले जो लोग हैं वही बताएंगे। आज सीएम खबर आपको बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कलाकारी, यानी कि ये बिहार में स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा कलाकार है, लेकिन इसमें आज चिरैया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देख सकते हैं, एक भी पेशेंट नदारत है। डॉक्टर एक हैं जो अपनी ड्यूटी में हैं। आइए सबसे पहले आपको अंदर चल के दिखाते हैं इस हॉस्पिटल का क्या हालो हालात है। आइए देखिए, एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है पेशेंट की राह में। पता नहीं एम्बुलेंस चालू है या नहीं है, ये कौन बताएगा, कौन जवाब देगा, इसकी जिम्मेवारी किसको है? ये हॉस्पिटल की साफ सफाई के नज़र से भी आप देख सकते हैं। ये देखा जाए मुख्य गेट है, मुख्य गेट, और हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए। आयुष्मान भारत रिसेप्शन काउंटर चिरैया लिखा हुआ है। ये काउंटर केवल है, बस ये केवल काउंटर रहता है। और ये देख लिया जाए, एक भी व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं पेशेंट की राह ताकती, और चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो इसमें भी ताला लटका हुआ है, ये आप देखिए। ये है बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग। और ये देख लिया जाए पेयजल की सबसे बड़ी बात, यहाँ लिखा हुआ है सुनहरे अक्षर में पीने का पानी, लेकिन ये चालू है कि नहीं है, बस ये शो पीस है, ये चलता नहीं है, केवल शोभा की वस्तु है। 8वीं बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शपथ ले लिए कि बहुत सुंदर विकास होगा बिहार में, और स्वास्थ्य विभाग में क्या विकास हो रहा है। पेशेंट की राह ताकती हॉस्पिटल। चिरैया क्षेत्र में बीमारी नहीं होता है, ये बताते चले। हाँ, आप देखिएगा कि जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं वहाँ धक्कम पर धक्का है, लेकिन यहाँ डॉक्टर होते हुए भी क्या सुविधा है, क्या कमियां हैं, क्या बात है कि यहाँ पेशेंट नदारत है। ये सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पेशेंट क्यों नहीं आता, क्या कारण है। पदाधिकारी भी नहीं हैं, एक डॉक्टर हैं अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 1 महीने से आरओ खराब पड़ा हुआ है, इसको भी देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ये है चिरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूर्वी चंपारण जिला, और गर्व से कहेंगे बिहार। हम बिहारी हैं, और ये बिहारियों के लिए ये सरकार बना के दी है। कितने करोड़ों का ये भवन है, लेकिन इसमें काम क्या होता है, फायदा क्या होता है पब्लिक को, जो आप कल्पना कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए हम जरा डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये चिकित्सक ड्यूटी कक्ष है, चिकित्सा पदाधिकारी 15 डॉक्टर साहब हैं ड्यूटी में। सर जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर सिराज। आप कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी में? 2 बजे से लेके 8 बजे तक ड्यूटी में है। अभी आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं? मेरे हॉस्पिटल में नीचे 2 डिलीवरी वाले थे जब तक आया था, और ऊपर ऑपरेशन का हमें दूसरा डिपार्टमेंट एक भी कोई ऊपर हमने देख के आया, ऊपर एक भी कोई नहीं। वो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, हम नहीं बता सकते उनके बारे में। हमारे बारे अगर इंजरी कोई आता है, डिलीवरी कोई आता है, या ऐसे खांसी बुखार वाले कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जरा आपसे एक और जानकारी चाहिए कि ये जो पीने का पानी है आरओ, ये कितने दिनों से खराब पड़ा? ये महीनों दिनों से खराब है। अब क्यों नहीं बन रहा है ये तो बड़े अथॉरिटी वाले जो लोग हैं वही बताएंगे। तो बड़े पदाधिकारी का तो ताला लगा रहता है, ताला तो बताएगा नहीं, तो ताला नहीं बताएगा तो आप एक समय पे आएंगे ना, 12 बजे रात में आप उठ के आएंगे तो कोई अभी सर टाइम अभी समय अभी देखिए ना, कितना बजे है? 4:15 हो रहा है, 4:15 हो रहा है। आप ही भी देखिए, 4:15 के बाद 4:15 के बाद बड़े पदाधिकारी तो मिलेंगे नहीं। उनका जितना ड्यूटी होगा वो करेंगे, जिनका जो ड्यूटी है वो करेंगे। जैसे मेरा ड्यूटी अभी है, मैं कर रहा हूँ। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है आपके बड़े पदाधिकारी ड्यूटी भर रहेंगे, लेकिन वो किनकी जिम्मेवारी है जो आरओ खराब पड़ा हुआ है, पीने का पानी का व्यवस्था कैसे हुई, किनकी जिम्मेवारी है, ये तो बता सकते हैं? प्रभारी साहब हैं, मैनेजर साहब हैं अस्पताल के, और भी जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनकी
दिन में आइए, आप एक बार पूछ लीजिए उनसे क्यों नहीं बन रहा है। जैसे हम लोग मेडिकल ऑफिसर हैं, अपना ड्यूटी देते हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ड्यूटी देते हैं। अब उसका देख रेख हमारे जिम्मे नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि बिगड़ गया, फिल्टर खराब हो, पानी नहीं आ रहा है, नल हो, उसमें पैसे की ज़रूरत होगा, तो वो लोग जो हैं बड़े पदाधिकारी वहीं देखेंगे और बनवाएंगे। आपसे एक छोटा सा और जानकारी चाहिए। ये जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं सर जी, धक्कम पर धक्का है, और सरकार इतनी व्यवस्था दे रखी है, सब कुछ है, फिर भी सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट नदारत क्यों है? आप लोग नहीं 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 नहीं, एक मिनट। पहला बात ये है कि जैसे 4 बजे आइएगा तो जाहिर सी बात है कि हर जगह बंद रहता है। सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि लगभग इमरजेंसी सेवाएं चालू होता है, ओपीडी बंद होता है, ऑपरेशन सेवाएं बंद होता है, बहुत सारी चीज़ें बंद होता है। अब आप आइएगा, टाइम तो होगा, टाइम वाला चीज़ तो होगा नहीं। अभी भी प्राइवेट में आप जाइएगा तो दोपहर तक ओपीडी चलता है, उस समय ज़्यादा रस होगा, दोपहर के बाद से उनका रस कम हो जाता है, उनका भी प्राइवेट में भी। यहाँ पे भी ओपीडी के समय में आप आते तो लगभग 100 पेशेंट, 150 पेशेंट, 200 पेशेंट होते हैं। वहाँ आके प्रतिदिन पेशेंट होते हैं। आप वहाँ आके देखेंगे, जानेंगे तो कोई बात होगा। अब रह गया सवाल कि यहाँ पे पेशेंट नहीं आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि जैसे आप पूछेंगे कि डिलीवरी भी कम है या इमरजेंसी भी कम है, तो आप लोग थोड़ा जागरूक कीजिए लोगों को कि भाई आपके सेवा में सब चीज़ यहाँ खुला है, अस्पताल चल रहा है, जैसे PHC CHC चल रहा है, और लोग जानेंगे तो आएंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक है ना। मान लीजिए कि लोगों को अगर बड़ी बीमारी है, टर्शियरी लेवल की बीमारी है, इनकेस सेकेंडरी लेवल की बीमारी है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या करने आएंगे? बुखार, खांसी, नज़ला, यही सब BP शुगर अगर ऐसा लग रहा है, ये डिलीवरी वाला कोई काम है, तभी आएंगे। पता चला कि किन्हीं को गंभीर समस्या हो गया, किडनी खराब है, दिल खराब है, तो अपना जगह पे जैसे सदर अस्पताल जाएंगे, ढाका जाएंगे, मोतिहारी जाएंगे, पटना जाएंगे, दरभंगा जाएंगे या मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वो मरीज तो यहाँ उठ के जाएंगे नहीं। और आप जो माइंड सेट किए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, दिख रहा है, वो बड़े जगह पे जैसे मोतिहारी किसी प्राइवेट में, तो वो स्पेशलाइजेशन वाला है, जैसे कोई मेडिसिन वाला है, कोई सर्जन है, कोई नाक कान गले वाला है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर में एक मेडिकल ऑफिसर, एक प्रभारी, एक नर्स और बाकी कर्मचारी जो प्राइमरी केयर के लिए, जैसे आप आए, कट गया थोड़ा सा, एक टीटी लगा दीजिए भाई, 2 स्टिच लगा दीजिए, बैंडेज कर दीजिए, ठीक है ना, पैरासीटामोल दे दीजिए, पेट दर्द हो गया कोई इंजेक्शन लगा। खतरनाक एक्सीडेंट वाले लोग भी आते हैं तो अब मैं मना थोड़े करूंगा कोई आ गया तो। मान लीजिए कि आपको अगर हार्ट अटैक आ गया, इधर से बाहर कोई जा रहा है, हार्ट अटैक आ गया, तो वो आएगा तो यहीं बगल में देख के, लेकिन उस लायक व्यवस्था तो नहीं है, उस लायक व्यवस्था तो नहीं है। हार्ट अटैक को यहाँ संभाल लेंगे तो खतरनाक एक्सीडेंट तो आएगा यहीं कि प्राइमरी इंजरी पहले यहाँ क्या हो कि ट्रीटमेंट हो, जैसे पट्टी बंडेज हो जाए, ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बांध दें, या ऐसा कोई बात ऐसा कि कोई फिर उसे रेफर कर दिया जाए, फिर आगे रेफर कर दिया जाए। मान लीजिए कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ गया तो यहाँ कैसे चढ़ाएंगे? मान लीजिए कि कोई एक्सरे करने की जरूरत हो गया, हड्डी टूटा है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड करना हो गया कि अंदर वाला लीवर किडनी फट तो नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया, ब्लीडिंग नहीं रोक रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती बांध के उसको स्टिच करके हम लोग भेज देते हैं आगे की तरफ कि आप जाइए, तो वहाँ आपको भीड़ दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ये जाहिर सी बात है, ये जाहिर सी बात। और चलिए हम आपको बताते चले 2 चीज़, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। शायद आपने कभी कभी न्यूज में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को भी देखा होगा। सरकारी में बच्चे 8वीं तक 7वीं तक भी पढ़ते हैं, उन्हें केवल सरकारी विद्यालय का नाम मालूम होता है, सरकारी विद्यालय। ये देख लिया आप। अब रही हॉस्पिटलों की बात। पहले से धारणा आम पब्लिकों की बन चुकी है कि दवा सही नहीं मिलता है, विश्वास नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। तो आप अपने इस चिरैया क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 मिनट बताइए। अच्छा ये बताइए कि मैं पूछूं, ये माइक मैं मेरे धारणा अगर बन गया कि ये खराब है या डुप्लीकेट है, और आपसे मैं क्वेश्चन करूं, तो ये आप बनाते हैं माइक को? जी नहीं, कंपनी बनाता है। दवाई में अगर किसी को शक हो रहा है तो वो डॉक्टर बनाता है क्या दवाई?
वो अपना कंपनी बना रहा है, ऊपर से लेवल से मिनिस्ट्री से ये आ रहा है, ठीक है ना, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर दे दिए कि भाई यहाँ से आपको खरीदना है इस कंपनी से और यहाँ ले जाके दे देना है। अब वो चिरैया के लोग या पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया के लोग अगर वो बोलें कि भाई इस दवाई पे हमें विश्वास ही नहीं है, तो भाई उसमें नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है और नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जो बड़े लोग इसके बनाने वाले हैं, जो परचेज करने वाले हैं, वो लोग समझें, पहला बात। दूसरा बात ये है कि अगर जिम्मेदार हैं तो वो जिम्मेदारी से तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना, कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो देते होंगे और वो खाने पे कुछ ना कुछ तो असर करेगा, बीमारी ठीक करेगा। तो ऐसा कैसे कह देना कि नहीं ये दवाई खराब है या ये गलत है या हम नहीं लेंगे, धारणा कैसे? पब्लिकों की आम धारणा है। हम आपसे दो शब्द चाहेंगे कि आप चिरैया प्रखंड क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, गरीब नागरिक, खासकर गरीब हैं, वो कैसे आपके बातों से विश्वास करके कल से इस सरकारी हॉस्पिटल में आए, यह आपसे एक छोटा सा संदेश हम इस चिरैया के जनता को चाहते हैं। बिल्कुल संदेश दीजिए और आए नहीं, आ रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। आप ओपीडी पे आइए, 9-8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आइए और वहाँ पे 200 मरीज आप देखिए और उनसे रिव्यू लीजिए, इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं माइक कैमरा देख के बता दिया, ठीक है ना, सही बताइए। आप आइए, ठीक है, नहीं है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है ना। जनता से पूछिए, जनता बताएगा कि क्या करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। जी। चलिए, आपने सुना चिकित्सा पदाधिकारी को, और ये विचार करना आम दर्शकों का काम है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग किस कदर काम कर रही है, किस कदर कार्यरत है, और कमेंट कर बताना भी आप ही का कर्तव्य बनता है, ताकि इससे हमारे चैनल को हौसला अफजाई होगी, आपको हर पल हर खबर का समाचार देती रहेगी। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसमें कितने पेशेंट हैं और क्या क्या इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल को। ये सारे वार्ड बंद है, ज़रा जूम करके कहेंगे दिखाने के लिए। ऑपरेशन वार्ड 16 महिला वार्ड, और इधर दिखाया जाए ऑपरेशन कक्ष 19 सेल कक्ष, इधर भी दिखाया जाए प्रखंड लेखा प्रबंधक कक्ष। ये हॉस्पिटल है सरकार का, उसमें भी बिहार सरकार की खास बात है, ये हॉस्पिटल के महाप्रबंधक हैं, ये इनके ताला काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये देख लिया जाए, अभी समय जो हो रहा है इसको भी देख लिया जाए, और चिरैया प्रखंड के इस हॉस्पिटल के इस बेड के हालो हालात को दिखाया जाए। पेशेंट की राह ताकती बेड, इस चिरैया प्रखंड में अभी कोई बीमार नहीं पड़ता है, इसलिए हॉस्पिटल में अभी आप देख सकते हैं एक भी पेशेंट नहीं है। अब पेशेंट क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है।